पूछ सकते हो, छोटा-बड़ा सब पूछ सकते हो आप, ओके। पूछ सकते तुमने हो। भी ये कहा सिस्टम प्रॉम्प्ट को फाइन ट्यूनिंग समझ लो। नहीं, नहीं, मतलब अच्छा, ये वैसा नहीं है, वो नहीं है। आप ये मॉडल को फाइन समझने ट्यून के नहीं कर लिए रहे हो। देखो, बस मैं ये बताता हूँ, देखो ओके, तुमको फाइन ट्यूनिंग में हम क्या करते हैं, या तो हम जो मॉडल होता है उसके एक्चुअल वेट्स को चेंज करते हैं, या फिर उसके अंदर नए मैट्रिक्स ऐड करते हैं जिससे वो कुछ नए काम करने के लिए केपेबल बन जाए। लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐसे है कि हम उसको काम करने से पहले बता रहे हैं तेरे को ऐसे काम करना है। उसकी जो ट्रेनिंग डेटा है वो वही है जो उसके पास पहले से है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। ओके, ठीक है। ये हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, तो काम काम कैसे करना है, आपका काम क्या है, आपके पास टूल्स क्या हैं, ऐसा। फाइन ट्यून नहीं कर रहे हैं। फिर जेमिनी ने वो कोडिंग करना चालू किया। ओपन एआई ने तो कर दिया क्योंकि उसका मॉडल थोड़ा अच्छा है, वो समझ जाता है मैथड को। लेकिन जेमिनी के लिए हमको अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा ढीला डाला है, फ्री वर्ज़न में। तो वो तो ठीक है, तो हम देखते हैं। और मैं ये पहले कंफर्म कर दिया मैंने कि ये जो है आपको लिख के पता चलेगा कौन प्रॉम्प्ट बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक प्रॉम्प्ट दे दिया जाए और उसी का इस्तेमाल हर बार करो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है? ओके, यू आर अ हेल्पफुल एंड योर टास्क टास्क इज टू हेल्प वेब एप्लीकेशन। क्योंकि हमको ऐसे बस हम इसको वही कह रहे हैं ना, अवेयर कराना चाहते हैं कि तुम किस लिए हो, तुम्हारा काम क्या है, वही पूरा बताना है। ये कुछ है नहीं, ये बस एक टेक्स्ट है। लेकिन हम इसको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल करो और हमारे लिए काम करो। ठीक है? अब आगे हम जब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है? योर टास्क इज़ टू वेल मेरी टाइपिंग एप्लीकेशन कळालं नाही. ये तो बोलला होता ना, 1-2 लेक्चर पहिले बोलला होता. हाँ, की आता आमच्या पुढे 2 महत्त्वाचे मेन चॅलेंजेस आहे. एक तर व्हिडिओ स्ट्रीमिंग परफेक्ट करायचं. ते आत्ता क्लिक झालं मला तेव्हा तो का बोलला होता ते. हेलो, मैम जी डाउट अपना माइक बंद डाउट कर नहीं दीजिए। होगा अरे माइक लो है इसको। बेस्ड ऑन यूजर क्वेरीज। यहाँ तक तो सिंपल इंग्लिश लिखी है मैंने, कुछ ज़्यादा है नहीं। एंड यहाँ मैंने एक और चीज़ लिखी, अवेलेबल अवेलेबल टूल्स। ये हमारे वो हथियार हैं जो हमको एआई का और इधर इधर का एक्सेस देंगे। इधर तुम फाइल जनरेट करो, उसके अंदर कंटेंट लिखो, कि ये हथियार है वो हमारा टूल्स। टूल्स कुछ नहीं है, फंक्शंस है। ठीक है? सिंपली बोले तो फंक्शंस है, टूल्स और कुछ नहीं है। ठीक है? So you are a helpful AI assistant. Your task is to help build web application based on user query and available tools. Okay. अब इसको हम एक प्रोसेस दे रहे हैं कि तुमको इसी स्ट्रक्चर में काम करना है। ठीक है? तो यू पहले बताते हैं कि इसको यू आपको वेट करना है। यू वेट फॉर द यूजर क्यूरी। ठीक है? यूजर क्यूरी टू प्रोवाइड और कर सकते हैं एच क्यूरी कर देते हैं एच क्यूरी और रिक्वायरमेंट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आपको इसको और ये जैसे मैं प्रॉम्प्ट लिखा मैंने, ये आगे भी काम आ सकता है। जैसे आप कमांड लाइन टूल पूरा बना सकते हो। होते हैं कमांड लाइन टूल पैकेज होते हैं जो आप कमांड लाइन पे ब्यूटीफुल कर सकते हो। उसमें पूरा रिक्वायरमेंट ले सकते हो, रिक्वायरमेंट, और फिर इसको दे सकते हो पूरा कॉन्टेक्स्ट। इधर आप इधर ना पाइथन में अगर नहीं पता होगा तो आप इधर एफ डाल के और इधर ना प्रोवाइड कर सकते हो हर चीज़। अलग से डालना होगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट करके होता है कुछ, अभी के लिए इसको दूर रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। मैं भी पाइथन में नया हूँ, तो आप ही अगर कुछ गलती हो तो बता देना। ठीक है? क्यूरी और रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स कर देते हैं इसको। एंड वंस द यूजर प्रोवाइड प्रोवाइड द क्यूरी देन, मतलब ये अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टेप्स बता रहे हैं।
तुमको कैसे-कैसे काम करना है, सोच रहे हो? ये अभी हम जैसे कहते हैं कि ये हमारी जॉब लेगा और इसको हमको पूरे आसान भाषा में समझाना पड़ रहा है, ठीक है? और नहीं समझाएँगे अगर ऐसे करके दिखाऊँ ये सब ना लिखूँ किताब अच्छे से, तो आप देखोगे कि बहुत गंदा रिस्पॉन्स देखेंगे, ठीक है? वो नहीं देख सकते अभी के लिए टाइम की थोड़ी कमी है हमारे पास। देन बेस्ट ये हम बस अभी के लिए लिख रहे हैं, अभी हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। इसमें अगर इसमें कुछ दिक्कत नहीं है आपको। Based on the user theory. Okay. First, अब हम इसको बता रहे हैं कि कैसे-कैसे तुमको प्लान करना है हर चीज़ों को। फर्स्ट यू स्टार्ट प्लानिंग। पहले मैं बता रहा हूँ कि पहले तुम सोचो, एनालाइज़ करो। यूज़र ने क्या पूछा, वो क्या चाहता है, ठीक है? ओके एंड देन यूज़ अवेलेबल टूल्स। अवेलेबल टूल क्या है हमारे? फंक्शंस है, जो हमने लिखे हैं। वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे आगे टू परफॉर्म एक्शन। एक्शन क्या हुआ? वो फंक्शन रन होगा, वो एक तरह का एक्शन है, ठीक है? आफ्टर एक्शन क्या कर सकते हैं अभी? हाँ, जैसा कि मैंने एक चीज़ देखी है कि हर एक एक्शन के बाद ऑब्जर्व करना एक ज़रूरी पार्ट हो जाता है अगर आप जेमिनी यूज़ कर रहे हैं। उसको बोलोगे जो भी आउटपुट है उसको ऑब्जर्व करो, क्या है? वो सही हुआ है कि गलत हुआ है, कुछ एरर आया है, ठीक है? तो आप ऑब्जर्व ऑब्जर्व द आउटपुट। आउटपुट कौन सा? जो एक्शन देगा हमको, जो ऐसे फंक्शन से कुछ रिटर्न करते हैं ना, वो एक तरह का आउटपुट होता है, ठीक है? एंड एट लास्ट you provide the actual output and the ये गलत हो जाएगा actual output and the process और ठीक है तो कैसे solve कर सकते हैं? तो अभी तक हमने ये लिखा, ये मैं खुद से नहीं लिखा मैंने, मतलब अभी खुद से नहीं लिखा, ये मैं रट के नहीं बैठा हूँ मैं, ये मैंने हिट एंड ट्रायल करके जो लिखा था वो अभी आपके सामने दिया। अगर मुझे आप दिक्कत है तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि ये हमने क्यों लिखा ये ऐसा, ऐसा ही क्यों लिखा, यही क्यों फॉर्मेट है, और क्यों कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना भी बना सकते हो। मेरे लिए ये वर्क किया था बहुत अच्छा, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होती है। ये प्लानिंग, एक्शन, आउटपुट वो मतलब सीक्वेंस में रखना ज़रूरी है या जस्ट बेटर आउटपुट के लिए रखा है? बेटर आउटपुट क्लियर। हम चाहते हैं कि पहले जो यूज़र थ्योरी आई है, उसको तुम देखो, समझो और प्लान करो। हुँ, हुँ। अगर वो अच्छे से समझेगा, तभी वो अच्छे से आउटपुट देगा। अगर वो समझ गया, तो वो बताएगा कि जो एक्शन हुआ, वो हमको बताएगा। अवेलेबल टूल अभी हम देंगे उसको, अवेलेबल टूल में हम कुछ फंक्शंस लिखेंगे। हमारे पास ये फंक्शन है और ये एनालाइज़ करने के बाद बताएगा हमको कि हमारे लिए ये जो हमने टूल लिखा है, ये फंक्शन लिखा है, ये हुँ, हमारे हुँ। लिए सूटेबल है अभी के लिए, तो मैं ये रन करूँगा, ठीक है? तो ये तो रन नहीं करेगा, वो आउटपुट देगा हमको। ये फंक्शन एक्शन के तौर पे आउटपुट देगा, वो अभी हम लिखेंगे और उसको हम रन करेंगे और जो आउटपुट आएगा, उसको हम ऑब्जर्वर के तौर पे इसको भेजेंगे। तो ये ऑब्जर्व करेगा कि क्या हुआ आगे का प्रोसेस। वैसे-वैसे ही जैसे कि अभी हमने जो लिखा कितना, कितना इसके लिए मतलब बहुत काफ़ी है कि यह खुद से भी कुछ सोच सके। क्योंकि जानते हैं हम कि एलएलएम है कि जो नेक्स्ट वर्ड की प्रेडिक्ट करता है कि ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम बता रहे हैं कि तुमको कैसे-कैसे प्लान करना है और कैसे एक एंड पे पहुँचनी है आपको, ठीक है? आगे बढ़ूँ मैं? या थैंक्स। अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है? योर यहाँ पे भी आप दे सकते हैं इसका एक फ्लो, जैसे मैं लिख देता हूँ, योर टिपिकल वर्ड। ये कोई ज़रूरी नहीं है हम एक्स्ट्रा ही डाल रहे हैं इसको तो।
will look like this. Okay, look like क्या होगा पहले इसका वर्कफ्लो? पहले आएगी यूजर क्वेरी जैसा कि हमने इसको बताया यूजर क्वेरी, फिर ये करेगा प्लान प्लान सॉरी, फिर ये क्या करेगा एक्शन, कुछ फंक्शन रन करो बेस्ड ऑन आपने क्या प्लान किया, ठीक है। जो एक्शन के बाद आउटपुट आएगा उसको तुम ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ, एक्शन के बाद कुछ एरर आया कि वो सक्सेसफुल हो गया तो आगे बढ़ो। ऑब्जर्व करने के बाद आप हमको एक आउटपुट दो, ये इसका वर्कफ्लो होगा, ठीक है। और एक और चीज़ लिखनी होती है जैसे कि कभी-कभी ना ये मार्कडाउन ही दे देता है, ये सुनता नहीं है। जो अब ये तो हमने लिख दिया है, ठीक है। फिर भी ये कभी-कभी मार्कडाउन ही दे देगा तो हमको पार्सिंग में एरर आएगा। अभी के लिए मैं चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ। जैसे क्या लिखना होता है आपने सर का भी देखा होगा, सर ने भी लिखा था कि इधर डाल दो स्क्रिप्ट जीसॉन फॉर्मेट। ये ज़्यादातर मतलब अगर जो ओपन एआई होता तो ये करना नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कभी-कभी ये दे ही देता है। हमको एरर देखना पड़ जाएगा फिर। तो एक हम इसको बता देते हैं, अगर ऐसे करने से एरर आएगा। पाइथन यस ओके हाँ ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं कि आपको जो क्या बोलते हैं जो आउटपुट देना है वो कैसा देना है, ठीक है। ये हम वो बता रहे हैं कि इस फॉर्मेट में देना है हमको आउटपुट। तो हमको चाहिए कि एक स्टेप दे दो कि कौन सा स्टेप आप कि कौन से स्टेप पे हो आप, कौन सा स्टेप रन कर रहे हो या प्लान कर रहे हो कि एक्शन कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो कि या आपने आउटपुट दे दिया, ठीक है। हम बता देते हैं कि स्टेप नाम का एक की डालना और उसके अंदर आप मुझे या तो वो प्लान होगा या तो ये आप और ऑपरेटर है ये प्रोग्रामर जानते हैं चारों तरफ प्लान होगा या तो क्या होगा एक्शन होगा या तो क्या होगा ऑब्जर्व, नहीं तो फाइनल आउटपुट होगा। इन तीनों में से ही कुछ होगा तो आप मुझे इन तीनों में से जो भी आप कर रहे हो वो बता दो, ठीक है। और क्या जरूरत पड़ सकती है हमको कि कंटेंट दे दो, आप यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हो। ये जो हम ये लिख रहे हैं ना स्टेप्स, आप इसको टाइप भी दे सकते हो। मतलब ये हमें बैकएंड पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा स्कीमा मॉडल कि हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि यूजर से हम डेटा लेंगे, ये इस फॉर्मेट में लेंगे यूजर नेम पासवर्ड ईमेल। तो ऐसा ही हम बता रहे हैं कि तुम हमें जब दोगे तो ये फील्ड देना स्टेप, उसके अंदर या तो प्लान होगा या तो एक्शन होगा या तो ऑब्जर्व या तो आउटपुट। एक दे देना कंटेंट फील्ड, उसके अंदर आपको जो जो तुमने ऑब्जर्व किया जो प्लान किया वो दे देना हमको, ठीक है। ये तो हमको देना स्ट्रिंग फॉर्मेट में, नहीं तो ये चला जाएगा उसमें लिस्ट या उसमें डाल देगा, कभी कभी दिक्कत देता है। आप जब खुद से लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा क्या क्या एरर देता है, ठीक है। ओके ठीक। जब ये फंक्शन कब मिलेगा हमको, जब ये टाइप एक्शन होगा। पैन में तो कोई फंक्शन रन नहीं होगा, वो जब कुछ एक्शन करेगा जो अवेलेबल टूल्स में से फिर हमको बताएगा फंक्शन का नाम, तो वो फंक्शन का नाम हमको यहाँ पे वो दे देना। हम इसको बता देते हैं कि यहाँ पे तुमको देना है नेम ऑफ द फंक्शन, आपकी अरे पीयूष, बॉस आपकी थोड़ा सा आवाज़ चली गई इंटरनेट थी। अटक गया था। हुँ। फंक्शन से रिपीट कर आवाज दो थोड़ा। करेगी। हाँ, हाँ, हाँ। फंक्शन से रिपीट कर दो थोड़ा बहुत। फंक्शन हम पहले तो मैंने ये बता दिया कि इंटरनेट तो नहीं गया था या कहीं से कोई बात नहीं। फंक्शन हमने इसलिए लिखा क्योंकि अभी जैसे अगर ये नहीं होगा ना तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फंक्शन रन करना है हमको, कौन सा टूल यूज करना है, वो हमको यही बताएगा। हमको नहीं पता क्या रन करना है, कब कब क्या रन करना है हमको बिल्कुल नहीं पता। तो हमको ये बताएगा जो प्लान करके जो इसने सोचा होगा उसके मुताबिक कि हमको बताएगा कि आप ये फंक्शन रन करो। अभी के लिए हमने बताया नहीं कि कौन कौन से फंक्शन है, अभी आगे थे ठीक है। और उस फंक्शन में अगर इनपुट है तो इनपुट दे दो हमको कि क्या क्या इनपुट है, ठीक है। कोई दिक्कत इधर,
कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम दे देते हैं इसको टूल। ठीक है, अभी तक तो बता दिया कि भाई फंक्शन दे देना, इसको पता ही नहीं कि फंक्शन है क्या। तो हम बता देते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है, अवेलेबल अवेलेबल टूल्स। ठीक है, अभी ये पास हमारे पास टूल तो है नहीं। ठीक है, टूल तो है नहीं एक भी। तो टूल क्या है, मैंने जैसे बताया कि आपको एक फंक्शन है, फंक्शन लिखना सबको आता होगा। अभी इसलिए हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं जैसा कि सर ने बनाया था, वो इसका इस्तेमाल करके। फंक्शन के लिए हम डिफाइन करते हैं, इधर डस्ट कीवर्ड होता है, फंक्शन का इधर नेम देते हैं, और जैसे कभी के लिए देते हैं रन कमांड। रन कमांड कुछ पैरामीटर लेगा, बिल्कुल लेगा। क्या रन करना है उसको, कमांड तो बताओ। तो हम इसको बता देते हैं कि कमांड ये है। और इधर होता है ओएस। ओएस हमने इंपोर्ट कर रखा है, आपने देखा है। जब हम इनबिल्ड कर रहे हैं, ओएस के पास होता है एक सिस्टम नाम का कुछ, सिस्टम सिस्टम होता है, और उसको हम दे देते हैं कमांड। ठीक है, ये हमारा एक टूल बन गया। कौन सा टूल है ये? कमांड रन करने के लिए टूल है, सिंपल। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो हमें हमारे पास टूल है। ठीक है, तो हम इसको बता सकते हैं कि हमारे पास टूल है, किस नाम से है? रन कमांड के नाम से है। अभी तक हम इसको क्या कर रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ इनपुट भी लेता है क्या? बिल्कुल लेता है। आप इसको एक कमांड दो। ठीक है, और ये कमांड कैसा होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो आप इसको जितना अच्छे से बता सकते हो कोई चीज़, मतलब जैसे मान लो किसी बच्चे को समझा रहे हैं, इसको नहीं पता, तो ये उतना ही अच्छा आउटपुट देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखता, चलता, लेकिन क्या पता वो कभी, क्या पता वो लिस्ट में दे देता मुझे, या ऑब्जेक्ट में कभी इनपुट दे देता, या फिर मार्कडाउन में दे दे। तो अच्छा है ना कि स्ट्रिंग बता देते हैं कि ये कमांड दो जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, फिर बता दो क्या करता है हमारा। ओके, टेक्स कमांड एज वैलिड कमांड एज as input and run that command on terminal। बस यही तो करता है। तो ये ऐसे ऐसे हमको जितने भी टूल बनाएंगे हमको इधर देना होगा ये चीज। इधर कोई डाउट है कि हम ऐसा इधर क्यों कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, तो टूल तो आप लिख लेंगे। क्या मैं लिखना चालू करूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर, क्योंकि हम बनाने वाले तो कर्सर ही हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि टूल आप जितना लिख सको उतना लिखो। इसको ये मत देना, जैसा मैंने देखा कि जैसा सर ने दिया था कि रन कमांड दिया उन्होंने, कि आप इसको दो और ये रन करता रहेगा। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी ना। आप इसको एक ही टूल पे निर्भर होगा कि इसको तुम कमांड देगा वो खुद ही रन करेगा। अब इससे अच्छा इसको हर स्पेसिफिक टास्क के लिए टूल बना के दे दो। जैसे के लिए अभी के लिए जैसे हम मेक डायरेक्टरी का बना लेते हैं, तो अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। तो बस फंक्शन फंक्शन में इसमें देने का कुछ काम नहीं है, फंक्शन आपके ऊपर है। एक फंक्शन लिखना है आपको जो कि डायरेक्टरी क्रिएट करता है। ठीक है, बना ले, आप उसका नाम दे दो। नाम देते हैं डायरेक्टरी। इधर हम ले लेते हैं इनपुट। क्या लेंगे इनपुट? डायरेक्टरी का नाम दे दो, क्या रखना चाहते हो नाम? डायरेक्टरी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और ये शायद इसमें कुछ एरर आ सकता है, तो हम इधर ट्राई कैच नहीं होता, इधर ट्राई शायद एक्सेप्शन होता है। ट्राई ट्राई के अंदर डालते हैं कि हमको वो उसी से बनेगा आपका ओएस डॉट होता है मेक डिर्स, या डायरेक्टरी जोड़ दो, ये शॉर्ट फॉर्म है। और ये मांगता है कि आप हमको नेम दे दो, ये देख लो नेम। तो हम यहाँ पे पास ये, अगर मैंने जब इसको बताया था मान लो कि ये वही है मेक डायरेक्टरी, अभी के लिए वो रन कमांड पे जरूरत नहीं है हमको। ठीक है,
तो ये लेता है क्या, डायरेक्टरी नेम, कॉपी कर लेता हूँ, डायरेक्टरी नेम एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, टेक्स द वैलिड डायरेक्टरी नेम एज इनपुट, एंड आपको देखो क्लियर करना है इसको, ये जो हम टूल दे रहे हैं ये करता क्या है, ठीक है, एंड क्रिएट्स और न्यू फोल्डर नहीं बोलते हैं, डायरेक्टरी बोल देते हैं, कंसिस्टेंट रहना, हाँ, अपने जो भी लिख रहा हो उसमें, कहीं फोल्डर कहीं डायरेक्टरी कहीं क्यूरी कहीं यूजर क्यूरी, तो कंफ्यूज हो जाएगा कोई एलिमेंट, ठीक है, takes a valid directory name as input and creates a new directory in the current working directory, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला हमको पूरा क्लियर होना है, ठीक है, इसको हमने अवेयर कर दिया, अब वो हम फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ये रन होगा, रन होने के बाद हम इसको एक मैसेज देते हैं कि डायरेक्टरी, ये आउटपुट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको ऑब्जर्व कराना है, अगर कुछ डायरेक्टरी क्रिएटेड, और यहाँ से देखते हैं डायरेक्टरी नेम जो हमको इधर मिला है, उधर हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, एक्सेप्शन इधर होता है, एक्सेप्ट जो होता है, कहते हैं जावास्क्रिप्ट में ट्राई कैच होता है, तो इधर, और इधर एक और चीज़ होती है, मैंने जैसे देखा कि इधर होता है फाइल एग्जिस्ट एरर या फाइल नॉट फाउंड एरर, यहाँ पे हमारे पास सुटेबल होगा फाइल एग्जिस्ट एरर, पता वो फोल्डर या फाइल पहले से एग्जिस्ट होती है, तो वो भी बता देते हैं इसको कि अगर ये हो रहा है तो एज ले लेते हैं, एज ले लेते हैं और रिटर्न कर देते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए काम करो, वो हम लिखेंगे अभी, ठीक है, तो यहाँ भी बता देते हैं, ये देख रहे हो कि हम भी सब कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस रन करने का काम करेगा, वो ऑटोमेट करने का काम करेगा, ठीक है, डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, और जो अगर कुछ ऐसा रह जाए जो हमको पता नहीं है तो हम उसको ले लेते हैं एज एरर और रिटर्न कर देते हैं कि भाई कुछ तो एरर आ गया है, हमको नहीं पता, ठीक है, एरर इधर डाल देते हैं कि एरर नहीं, अच्छा की डालते हैं क्या, ये मैं सिंटेक्स बोल रहा हूँ, कैसे करते हैं एज की, क्या दिक्कत आ रही है इधर? कोई तो बताएगा मुझे क्या दिक्कत आ रही है इधर, सिंटेक्स एक्सपेक्टेड वन मोर एक्सेप्शन टाइप, लिखना होगा एक्सपेक्शन एज ई, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सेप्ट ई लिख दो। अच्छा एक्सेप्शन होता है शायद, हाँ नहीं, नहीं वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं नहीं, एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट ई बस उतना लिखना। ओके ओके, यहाँ पे आता है ना एक्सेप्शन, और यहाँ पे शायद आता फाइल है सिर्फ वो आपने जो पहले एज, लिखा वो ठीक था। ओके ठीक था, आपने पहले लिखा था वो ठीक था, हाँ वो ठीक था। और नीचे जो आपने आपने लिखा वहाँ पे फाइल एक्सेप्शन, जैसे ऊपर फाइल एक्सेप्शन लिखा है वहाँ पे ऐसे ही एक्सेप्शन लिखने था। ओके ओके, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है वो मुझे याद, यहाँ पे एज ना, एक्सेप्शन एज, हाँ। और ऊपर भी आप और ये एज अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कर सकते ओके ओके, थैंक्स, ओके, तो हमारा फंक्शन बन गया, मैं बोला था मेरा पाइथन नया है तो देख लेना, ओके, तो हमारा फंक्शन बन गया जो डायरेक्टरी क्रिएट करता है, और हमने इसको बता भी दिया कि हमारे पास एक फंक्शन है जो डायरेक्टरी नेम देता है एज ए स्ट्रिंग, और हमने इसको डिस्क्रिप्शन भी दे दी कि क्या करता है ये, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको टूल बनाने हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा टूल बनाना चाहते हो, और मेरा अगर आपको मैं सलाह दूँ तो अगर आप टूल अगर इसको स्पेसिफिक टूल बताओगे ना तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है, जैसे कौन तो था वो डिस्कॉर्ड में आया था डाउट लेके, उन्होंने सिर्फ रन कमांड के ऊपर पूरे निर्भर थे कि रन कमांड में ये दे देंगे, और उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे, तो उनका वो दिक्कत आता है, और मैंने भी यही किया था पहले तो,
लेकिन जब मैंने खुद से टूल बनाए बहुत सारे कि ये डायरेक्टली के लिए आप ये यूज़ करो, फाइल के लिए आप यूज़ करो, कंटेंट राइटिंग के लिए आप ये यूज़ करो। तो ये अच्छे से काम कर रहा था जेमिनी। ओपनएआई तो भाई ईज़िली काम कर रहा था, उसको छोटा प्रॉम्प्ट भी दे दिया, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन जेमिनी में ये दिक्कत है, ठीक है? 8 लाख के नीचे की इनकम की उनको 1450 वो नेक्स्ट कोई पूछ जी पूछ रहा है माइक ऑफ कि करो। हो गया You can continue. ठीक है, आप छोटा सा कंटेंट जनरेशन के भी एग्जांपल दे सकते हैं। एक छोटा सा एक ले लेते कंटेंट जनरेशन तो अभी हम समझा नहीं देंगे कुछ। फ्यूचर में एग्जांपल्स भी देंगे। वो ये बोल रहे हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट हाँ, में वो कंटेंट समझ गई जनरेशन का एग्जांपल दो। हाँ, वो मैं दूँगा, वो मैं यूज़र के लिए आप जो बोल रहे कि वो करेंगे अभी। अभी के लिए मैं टूल समझा रहा था, यहाँ तक अगर मैं जितना भी मैंने किया, इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ ज़्यादा तो कुछ किया नहीं है हमने, ठीक है। अवेलेबल टूल समझ में आ गया। बस आपको फंक्शंस लिखना है और इसको बताने हैं कि वो फंक्शन करता क्या है वो, और वो फिर एग्जांपल वाला जो कह रहा हूँ आप लिखेंगे अभी, ठीक है। तो मैं पूरा फंक्शन लिखूँ या कॉपी पेस्ट कर दूँ अभी के लिए बताओ? मैं अगर वो चाहो तो मैं